और जो 44 लगा हुआ है वो खाता 1148 में शामिल है और खेसरा है 360 361 360 361 में मैं 144 लगाया हूँ। किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत कालपीर पंचायत में जमीन का विवाद। बताते चले कि मौजा धोकड़झाड़ी थाना नंबर 63/2 प्रशासन जमीन विवाद को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया है। वही दोनों पार्टी को नोटिस थमाकर जमीन में जाने को लेकर रोक लगा दिया है। अफसर आलम का कहना है कि 28 साल पहले 14,000 में जमीन को बिक्री किया था। अभी लाठी और डंडा के बल पर हम लोगों को डरा रहे हैं। कानून एवं कागजात के अनुसार जिनका जमीन उनको हक मिलना चाहिए। देखिए आगे रिपोर्ट पूरी विस्तार से तनवीर आलम के साथ। कौन सही है कौन गलत है, केटीवी इस बात का पुष्टि नहीं करता। केटीवी न्यूज का काम है बात को उजागर करना। शुक्रिया सर। यहाँ पे जो एक जमीन का मैटर चल रहा है और इस जमीन में 144 भी लागू हो गया है, इसका सर आखिर मुद्दा क्या है और ये 144 लगने का मकसद क्या हो गया कि 144 लग गया? क्योंकि धान लगा हुआ इसमें, आखिर क्या समस्या है इसमें सर बताइए थोड़ा खोल करके। इसका मुद्दा ये है 1995 में सैफुद्दीन हफीजुद्दीन सुल्तान सफीरो जी धोकड़झाड़ी गाँव धोकड़झाड़ी थाना बीबीगंज जिला किशनगंज का रहने वाला है जी सर। 1148 खाता जी और खेसरा कई है जी और उसमें से 360 361 जमीन जी वो हमारे पास बेचा 1 एकड़ 75 डिसमिल जमीन जी सर, जिसमें 360 361 जमीन में हमको कब्जा दिया जी। 1995 से हम उसको जोत आबाद करते हैं जी। जमीन का फुल कीमत ले लिया। कौन लिया? सैफुद्दीन हफीजो सुल्तान सफीरो। अभी क्या वो लोग क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग जमीन नहीं बेचे हैं, ना ही कोई पैसा लिए हैं, ना ही कोई। कौन बोल रहा है जमीन नहीं बेचे? ये सुल्तान और हफीजो बोल रहा है, मुश्ताक मुन्ना बोल रहा है, अच्छा तनवीर सोहिल बोल रहे हैं हाँ। अच्छा उसी परिवार से सब बोल रहे हैं। अच्छा ये जमीन आप कब से जोत के खा रहे थे आप? पहले 1995 से आपका कब्जा 1995 से है आपका कब्जा में। इस साल आसार में वो लोग अचानक आकर के एक लश्कर ला करके अमीन ला के नपाई किया। नपाई करने के रात में अमीन सरकारी था या फिर प्राइवेट था? प्राइवेट अमीन था। कहाँ का? तो ये हमको नहीं, जब हम लोग आए तो आबादी बहुत बड़ा था। अच्छा ठीक हम लोग देखे भाई इतना संख्या है इस लश्कर में, हम 4 भाई हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगर मुद्दा दूसरा बनेगा हम चले गए थाना जी। बड़ा बाबू छुट्टी में था, छोटा बाबू था सुधीर कुमार जी, उससे हम लोग कंप्लेन किए। बोले तो लिखित प्रमाण दो। हमने लिखित दिया। लिखित के कारण उसको कार्रवाई के उसको भी अमल दखल ना कर पाया वो लोग जी। पैसे के माध्यम में वो लोग यानी थाना के माध्यम से वो फेल पड़ गया। हाँ, नहीं वो थाना के माध्यम से वो पुलिस के साथ मिलके वो खेत का जुताई करा दिया। अच्छा और धान भी लगा दिया। अच्छा बोलता कि जमीन नाप भी लिया, जुताई भी कर दिया, धान भी लगा दिया। जमीन हो गया मेरा। फिर मौत का बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हम थाना गए। थाना में तो दरखास्त लिख के दिए। दरखास्त लिखने के बाद थानादार दोनों का दरखास्त को लेकर के वो 107 भेज दिया कोर्ट जी। जब धान लग गया हम कानून कार्रवाई के लिए दौड़े थाना के माध्यम से जी। तो फिर थाना के माध्यम से हम उस पर 144 किए। 144 का इंक्वायरी कराए जी, जिसमें इंक्वायरी का आईओ था सुधीर बाबू जी। उसके इंक्वायरी के हिसाब से वो कोर्ट गया। कोर्ट के हिसाब से फिर नोटिस आया। नोटिस आगे खेत में 144 वाला खेत खाता 360 361 में लाल झंडा लगा हुआ वो साबित है खेत में जी। और चारों तरफ पश्चिम तरफ, उत्तर तरफ और पूरब तरफ वो मेरा खुद का निजी जमीन है। खाता 52 है जी और वो मेरा खतियानी जमीन है जी। और जो 44 लगा हुआ है वो खाता 1148 में शामिल है और खेसरा है 360 361 360 361 में मैं 144 लगाया हूँ, लाल झंडा लगा दिया हूँ। कौन सा मौजा पड़ता है सर? ये मौजा धोकड़झाड़ी मौजा है। थाना बीबीगंज, थाना जिला किशनगंज जी। नहीं सर थाना नंबर कितना पड़ता है सर? थाना नंबर 63/2। 63/2। खाता नंबर थोड़ा एक बार दर्शा दीजिए सर। खाता नंबर हमको एकरारनामा बना के दिया है, बैनानामा उसमें कई खेसरा दर्शाया गया है जी। लेकिन यानी टीसी है हाँ। बोलिए सर आगे। ठीक है बोलिए। उसके हिसाब से हमको खाता 11 से 48 से हमको 360 361 में कब्जा दिया जी कि भाई तुम जोत आबाद करो जी, आबाद करके खाओ, रेस्ट भी तुमको करके देंगे। पैसा तो तुम फुल दे दिए, हम तो कागज भी बना के दिए, एक एकरारनामा बना के दिए, एक बैनानामा भी बना के दिए। उसको डर तुमको क्या है? मैंने बोला चाचा ऐसा है, वो सगे में चाचा है मेरा। कौन चाचा है? सैफुद्दीन हफीजुद्दीन सुल्तान खानदान में है और खानदान के नतीजा भोग रहे हैं हम लोग। जो फुल पैसा जो दे दिए तो उसके बाद बोला ठीक है पैसा दे, तुमको कागज बना के देते हैं, एक एकरारनामा बना के। तो एकरारनामा बना के लिए तो आप रजिस्ट्री क्यों नहीं किए भाई? रजिस्ट्री बोला कि बस 10 दिन में कर देंगे बाबू, थोड़ा झमेला में है, झमेला तो कर देंगे। फिर झमेला ऐसे करते साल भर हो गया। फिर हम पंचायती बैठाए
थाना में सैफुद्दीन को बुलाया, हाफिज चारों भाई को। तो थाना में वो लोग फिर गया था हाँ, जिस पंचायत बैठाए थे? तो थाना में भी गया था। अच्छा। थाना में भी उसको बहुत कुछ हुआ। अच्छा। तो हफ्ते में हम रजिस्ट्री करके देंगे। अच्छा। एक हफ्ता हुआ गए तो सैफुद्दीन घर में नहीं था। अच्छा। अभी हफीजो नहीं होता, ऐसे हिल्ला बहाना करते साल हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पंचायती उसमें एक एकरारनामा बना के दिया। एकरारनामा में लिखा हुआ है जी। जमीन का कुल कीमत पा गया हूँ जी, जमीन का कुल कीमत पा गया हूँ। हाँ। खरीदार को हम जमीन रजिस्ट्री कर देंगे। ये लिखा कौन था? ये पंचायत में, थाना में पंचायत बैठा था। अच्छा, ये किसके सामने लिखा था सर, ये बता सकते हैं? ये जो सब भी था वो तो डेट कर गया डेट है। नहीं, 1995-96 की बात है। यानी 1996 में हाँ, इस ये एकरारनामा बना एकरारनामा बना के लिखा गया था। लिखा गया था। एकरारनामा में 1995 हम खरीदे थे। जी उसको फुल पेमेंट देंगे। 1996 जब पैसा दे दिए जी, तो भाई हम तो पैसा दे, हमारे पास जी, कोई सबूत जी, नहीं है। जी। अब बोले ठीक है सबूत, हम सबूत दे देते हैं। एकरारनामा बनाया जी, वो जो भी था वो सब डेट कर गया है। जी। बाकी मेरे पास कागज सबूत, हम कागज आपके सामने शो करेंगे। जी। हम लोग बार दिखाइए कागज। कागज लाओ। 1995 में ये बना के दिया ठीक है, हटाइए। और 1996 में ये बना के दिया हम। इसमें लिखा हुआ कि जमीन का कुल कीमत पा गया हूँ, खरीदार को हम केवल कर देंगे। कौन बोला ये बात? ये हफीजो सैफो सुल्तान सफीरो 1996 तो में। उस टाइम ये जो नाकिद वो लोग उस टाइम जो है उसका नहीं, उन लोगों को तो उसको पैदाइश ही नहीं था। उन लोगों का पैदाइश नहीं था, छोटा था उस टाइम। था भी तो छोटा था, होश नहीं हुआ था। होश नहीं था। अभी होश हुआ तभी जमीन में खड़ा हो गया। 1995 की बात है बाबू। 1995 हाँ, सही। 96 से हम उसको प्रयास करते रहे कि चाचा जमीन दे दो। करते करते मेरा बाबू भी अच्छा, ये जमीन कितना में खरीदे थे सर, थोड़ा बता? 14,000 रुपए में। 14,000 में। उस समय का 14,000 जी। अभी कम से कम 50 लाख में भी भारी है वो। जी जी, बात कर रहे हैं तो 95 से अभी देखा जाए तो लगभग 28 से 28-29 साल 28-29 साल हो रहा है। 28-29 साल आप जोत के खा लिए, हाँ। ठीक है। लेकिन इसमें जो सर फिर अभी इस साल जो धान लगाया है तो इसको आप रोक लगाए थे आकर के? इसमें धान क्यों लगा रहे हैं इसमें हमारा खेत में? इसमें क्या किया वो लोग, एक एप्लीकेशन दिया थाना में। अच्छा। थाना वाला गया कि बाबू इसमें तुम्हारा एप्लीकेशन, तुम उसका जमीन, एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि पीर मोहम्मद का लड़का एक जमाना से मेरा जमीन को कब्जा करके जोत आबाद करके खा रहा है। घर में कहने के लिए जाते हैं तो लाठी डंडा से मार के भगा देता है। खेत में जाते, जबकि हम लोग को कोई खबर नहीं है। खबर नहीं। जब पुलिस वाला गया नोटिस देखे, धान जब लगाया था उस समय आपको कुछ खबर नहीं था? नहीं, उससे पहले की बात हाल है। चलाया था, मालूम चला था आपको? हाँ, जब नोटिस देने के अच्छा, बाद इससे पहले जो फसल उपजाया था मक्का, इससे धान लगाने से पहले तो ये कौन लगाया था? ये हम लोगों का था। आप लोगों का था। तो आप लोग जब मक्का लगाए थे या फिर मक्का उठाए उसके बाद उन लोग को इन्फॉर्मेशन जानकारी कोई दिया था कि कुछ नहीं। मक्का आप लोग क्यों लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? कोई जानकारी इसके बारे में कोई जानकारी, सूचना मिला था आप लोगों को कोई पहले? सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं। तो हाल चलाया तो आपको कोई सूचना दिया था कि हम लोग सबसे हाल पहले- चलाने जा रहे हैं खेत में? नहीं, ये जबरदस्ती हल चला है। ये जबरदस्ती? पहले एक नोटिस दिया था दरखास्त इसमें थाना में। हम लोग हाल चलाने जा रहे हैं जमीन पे? इसका नोटिस नहीं दिया था कि तो? जमीन कब्जा, मैंने एक दरखास्त दिया था थाना में। वो लोग क्या दरखास्त? एक जमाना से पीर मोहम्मद का बेटा जी 1 एकड़ 75 डिसमिल जमीन जबरदस्ती कब्जा करके जोत आबाद करके खाता है और जमीन को नहीं छोड़ता है वो लोग। जी, इसको लेकर वो थाना में दरखास्त दिया जी। था। थाना बोला है मेरा घर, हम उसको कागज देंगे सर। वो तो बोला कि ऐसा देखिए मेरे पास कागज जी। है। कागज देखे तो देख के चले गए। फिर बोला आप थाना आओ। हम थाना गए, जिसमें आईओ बना था सुधीर बाबू। जी जी, उसको पूरा कागजात दिखाए जो आपके सामने हम पेश किए, वही कागज है ठीक मेरे पास है। सबूत के तौर पर। उसको दिखाए, बोला तो तुम्हारे पास सबूत है? वो तो लिखा है कि जमीन हम बेचे भी नहीं, पैसा भी नहीं आपका लिए। इतना ही गलती है कि सिर्फ रजिस्ट्री नहीं कर पाया? गलती क्या है, रजिस्ट्री करके वो नहीं साल लिया। में कम से कम 25 बार हम लोग उसके घर पर जाते हर साल, उसके सबूत के तौर पर। वो साल जब गए तो उस टाइम क्या बोला था वो? किसके साथ भेंट किए थे इससे पहले जब गए? तो आपको तो कोई आश्वासन आपको दिया होगा कि जाइए कि नहीं जाइए, कि नहीं देंगे? सैफुद्दीन था, हाँ। हफीजो था, सुल्तान अच्छा। था, सफीरो था। बोला बेटा पैसा लिए हैं, तुम मेरा बेटा हो, तुमसे गद्दारी नहीं करेंगे। खुदा के घर क्या जवाब देंगे? खुदा के घर जवाब देना, हम रजिस्ट्री करके देंगे। अच्छा। बेटा जो आबाद करके खाते हो ना, खाओ, इंशाअल्लाह हम लोग रजिस्ट्री कर देंगे, चिंता मत करो। अच्छा, ऐसे करते हर साल जाते थे, हर साल। यही हिल्ला बहाना करते। मेरा बाबूजी भी दुनिया से रुखसत हो गया। रुखसत उसके हो बाद हम लोग फिर गए उसके घर पर, जाते रहे, सलाम दुआ होते रहा। सगे में चचा है, जी जी चचा जी, कर दो। मेरा बाबूजी दुनिया से चला जी। गया। बेटा तेरा बाप भी चला गया ना, जी। हम लोग भी किसी दिन चलेंगे नहीं, ऐसा गलती नहीं करेंगे, तुमको जी। रजिस्ट्री कर देंगे, जी। चिंता मत को, जोत आबाद करो, दे देंगे। जी। लेकिन ऐसा हिल्ला बहाना करते 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 28 साल हो गया। जी। इस साल आकर के आषाढ़ महीना आकर के एक बजे मेरा खेत में हल चला दिया और जी। धान लगा। धान किसको लगाने दिया? कॉन्टेक्ट में धान लगाने दिया। किसको? लक्ष्मीपुर का आदमी है, कॉन्टेक्ट ये हुआ, जी। हटिया जात का है, उसका नाम है अताबुल
पिता नूर मोहम्मद जी दूसरा आदमी हसीबुर रहमान जी पिता नूर मोहम्मद जी तीसरा आदमी अंजार पिता सुभान ग्राम नया टोला जी नया हाट जी सरपंच टोला लक्ष्मीपुर। जी चौथा आदमी है हमीद पिता का नाम मालूम नहीं है गांव है हसनाबाद जी थाना कोरोबाड़ी जिला किशनगंज रहने वाला है। जी उन लोगों से कांटेक्ट क्या किया कि हम ये धान अभी कौन लगाया? वही लोग लगाया हाँ, है। वही लोग ये 4 आदमी जो नाम बताया तो लगाया तो उन लोगों को जानकारी नहीं था कि धान उसको जमीन हम में ऐसा खेत लफड़ा में है। बैठा करके समझाया आलमी देखो बाबू 1995 हम तो अभी तो उनका सर एक मिनट, अभी जो है जमीन में 144 लग गया है। हाँ। तो जमीन का धान अभी कैसे कटेगा वो? लगाने आया हमको देखो बाबू ऐसा बात 1995 में हम खरीदे हैं। अच्छा सर, इस बीच में आप लोग को झड़प उड़प तो नहीं हुआ है ना? नहीं सर? कोई झगड़ा उगड़ा यहाँ नहीं है, झड़प जमीन में तो कोई नहीं- विवाद नहीं कोई हुआ, विवाद नहीं कोई हुआ। विवाद नहीं है। सिर्फ ऐसे ही बात चल रहा है, बातचीत चला है। 144 लगा हुआ है। बाकी आप लोग वो भी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, आप भी कोर्ट का हम भी चक्कर कोर्ट लगा का रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट का सहारा लिए हैं। चलिए बहुत अच्छी अदालत बात है कि आप लोग हम कानून का स्वागत करते हैं, जी, कानून जी। जो हमको फैसला दे वो हमको मंजूर है। यानी- ही हम 144 लगाए हैं, जी। थाना में एप्लीकेशन दिए। अच्छा 144 लगाने का नबूवत किसको आया? आप वो लगाया था? धान वो लगा दे बल के लाठी और ताकत के बल पर जी। धान नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि 144 जो लगा हाँ। तो 144 सुल्तान वो लोग लगाए कि आप लगाए? 144 हम लगाए, अफसर आप वाले, लगाए। पिता पीर मोहम्मद जी। गाँव काशीबाड़ी जी थाना कोरोबाड़ी जी। जिला किशनगंज का रहने एप्लीकेशन दिए थे तो- थाना से? क्या आश्वासन दिया था सर? आपको थाना क्या जब भरोसा हम दिया था? एप्लीकेशन दिए तो कि सर अभी हल जोत रहा है, चलिए आप उसको रोकिए। तो सुधीर बाबू उसमें आए थे, वो फोन किया सुल्तान को, जी फोन किया तो फोन से कहता कि नहीं हम जोतेंगे। जी तो छोटा बाबू ये बोला सुधीर बाबू, जी अरे हल जोतता है जमीन उठा के नहीं ले जाता, जोतता है तो जोतने दो, जी। तुम आगे कानून का सहारा लो, कानून का सहारा सहारा लो। ठीक। तो हम कानून के सहारा पे हैं, जी। हम चले हैं उन लोगों को रोके। और जो भटिया को भी 4 आदमी थे उसको भी हम समझाए खेत जी। में कि भाई ये जमीन बिक सिरसाबादी था उन हाँ लोग। सिरसाबादी था, जी। क्या आप लोग जमीन नहीं जोतो बाबू, जी। खेत तुमको और कहीं मिल जाएगा, इसमें विवाद हम खरीद लिए वो बेचा है, जी। तुम लोग इसमें। तो बोलता है कि हम जोतेंगे, तुमको बोला जो करना है करो, करना है कर हाँ, लो। ये अताबुल बोल रहा था। अताबुल हाँ, कानून का उल्लंघन किया है वो? कि हम हल जोतेंगे, तुमको जो करना है करो। कानून हम का जोतेंगे। उल्लंघन किया है इसका कानून का मतलब? उल्लंघन किया। आपका कहने का मतलब हाँ, कानून का उल्लंघन किया है? उल्लंघन किया, जबकि थाना में एप्लीकेशन दिया, दरखास्त दिया, कोई जी। केस किया हुआ 107 लागू हो गया था, जी थाना के माध्यम से कोर्ट चला गया था। जी छोटा बाबू सुधीर बाबू था, उसमें आई वो फोन किया, जी। उसका थैंक यू फोन सर। का भी मान्य नहीं दिया। बताइए सर, ये जो अभी बताया तो रिपोर्ट अभी सही सटीक बताया या फिर गलत बताया? सही बताया हो, अगर मना किया तो उस टाइम में हम लोग भी आए देखे, जी जो इसको मना करता है जो हल्का है जोताते हैं, जी तो कहे हमारा बाप बेचा है, हम लोग बेचे थे, हम लोग रजिस्ट्री नहीं दिया, हम आपको जितना दिन खा लिया अभी नहीं देंगे, हम जोतेंगे हम लोग। जी तो जहाँ जाओगे जाओ, जी जो करना है करो। जी। इसके बाद कौन बोला जहाँ जाना है जाओ? सुल्तान सुल्तान ऐसे बोल दिया कि जहाँ जाना है जाओ, हम लोग खाएंगे। हम लोग खा तो जोतेंगे, 144 जो लागू किया। तो अगर KTV लाइव न्यूज में नया आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे।